हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज डे 12 ज्ञान बिंदु होमवर्क सीरीज का हम सब वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक में कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किस बैंक के द्वारा दिया गया था। तो यह एडीबी बैंक के द्वारा दिया गया था। यह 1966 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। इसके आगे है ब्रिक्स बैंक के नाम से किस बैंक को जाना जाता है। तो ब्रिक्स नाम से है NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2014-15। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में है। इसके बाद है IMF और WB की स्थापना किस सम्मेलन के तहत की गई थी। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है और इसे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। यह दुग्ध उत्पादन से है और यह गृह मंत्रालय के द्वारा गृह और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका भी वर्तमान मंत्री अमित शाह है। श्वेत क्रांति 1.0 की शुरुआत कब की गई थी। यह 1970 में किया गया था। वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। वर्गीज कुरियन केरल के है। कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के तहत 7 योजनाओं की मंजूरी दी गई थी। यह नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय कृषि बाजार में दिया गया था। एक और याद रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड जो कंपनी दिया गया था वह अमूल के द्वारा दिया गया था। अब कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना कब की गई थी। तो 2016 में की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरुआत 2015 में किया गया था। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। यह RBI के द्वारा किया गया था। दक्षिण एशिया के 4 देशों को भारत से कांटेक्ट करने के लिए अब है कि ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है। तो ये रेलवे और RPF के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये किस राज्य में शुरू किया गया था। ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था गांजा की खेती के लिए। RBI ने किस देश से अपना 100 टन सोना वापस मंगवाया। तो ये ब्रिटेन से मंगवाया था। नेक्स्ट है कि पिछले वित्तीय वर्ष में RBI के स्वर्ण भंडार में कितने टन सोने की वृद्धि हुई। ये 27.5 टन सोने की वृद्धि हुई। इसके बाद इसको याद रखिएगा कि प्रथम यूरोपीय देश जहां पुनर्जागरण की शुरुआत हुई वह कौन सा देश है। तो वह इटली देश है। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। भारत का एकीकरण के जनक कौन है। तो ये सरदार पटेल है। ऑपरेशन अमानत ये किसके संबंधित है। ऑपरेशन अमानत तो बोलेगा तो रेलवे के लिए, और ऑपरेशन अजय ये इजराइल और भारत के लिए संबंधित है। हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रस्ट रिसर्च के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़ने वाला भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बना। तो ये चीन, और फर्स्ट नंबर पे चीन बना और सेकंड नंबर पे अमेरिका बना। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश सिंगापुर और मॉरिशस है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमीरी और गरीबी के अंतर 10 गुना बढ़ा। ये अंतर सबसे कम भारत के किस राज्य में देखा गया। ये हेल्थ, एजुकेशन, सेक्स और SDO ये टॉप पर थे। ये कह रहा कि 10 गुना वृद्धि किस राज्य में देखा गया। तो ये केरल राज्य में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रेमल चक्रवात किस तट पर आया और इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? यह भारत के पूर्वोत्तर तट पर आया था, इसका नामकरण ओमान ने किया था। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार द्वारा किस देश में राहत बचाव के लिए चलाया गया था? यह अफगानिस्तान के द्वारा चलाया गया था। पूछेगा कि ऑपरेशन कोटैक्स लिली यह कब हुआ था? तो यह भारत पाकिस्तान के बीच चलाया गया था। यह 1971 में हुआ था। भारत सरकार की कौन सी योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है? तो ये जनधन योजना 2014 में है। घोषणा 15 अगस्त 2014 लाल किले में 15 लाख रुपये लाल किले में ये शुरुआत किया गया था। नरेंद्र मोदी के द्वारा सभी व्यक्ति को 15 लाख रुपया दिया जाएगा। इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? यह मेजनी को माना जाता है। पूछेगा फासीवाद की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मुसोलिनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी से होकर कौन सी नदी है? तो यह लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाली नदी है। तो ये श्योक नदी है। तो लद्दाख और काराकोरम और लद्दाख के बीच श्योक नदी बहती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। करा के भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह DRDO यह कहाँ स्थित है? यह न्यू दिल्ली में स्थित है। DRDO की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। इसका भी हेड है समीर कामत है। सर्वोच्च न्यायालय के किस बाद में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ावा केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना है? ये किस बाद में माना गया था? यह मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 के द्वारा माना गया था। हिगुल नामक किरण किस प्रजाति किस भारत राज्य में पाई जाती थी? यह कश्मीर में पाई जाती है। और कहाँ है यह? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। हिगुल को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। नमस्ते अरोछा उत्सव भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। पूछेगा तानसेन फेस्टिवल यह भी मध्य प्रदेश में। चिली फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। सिंगमो गोवा में होता है। काला घोड़ा फेस्टिवल महाराष्ट्र में। और नागनटकी ये बिहार में होता है। मंडूब खजुराहो में होता है। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? यह 1972 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। बेलाडेला की खन किस धातु के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में अवस्थित है? ये लौह धातु के लिए प्रसिद्ध है। यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। इसके बाद कह रहा है कि खेतड़ी राजस्थान में अवस्थित है। पन्ना मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष घटित हुई थी तथा इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह मेथिल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। कब हुआ था? तो 3-4 दिसंबर 1984 में हुआ था। इसके बाद कह रहा है कि इसमें कौन सा कंपनी था वहाँ? तो यह कंपनी था यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, जो अमेरिका के द्वारा यह कंपनी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है? तो यह ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन है। इसकी अब स्थिति एंडीज पर्वत पे है। करा कि मानव शरीर में पाए जाने वाले कितने ऐसे गुणसूत्र है जो स्वतः संचारित होती है? तो यह 22 गुणसूत्र है। कितने गुणसूत्र है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का
उन्मूलन कब किया गया था? तो ये 1848 में किया गया था। भारत में दास प्रथा एंटन बरी के द्वारा। जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? ये बिस्मार्क के द्वारा। नाजीवादी का उदय जर्मनी और हिटलर के द्वारा किया गया था। विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्पादन पूछेगा तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना थी? यह पश्चिम बंगाल और झारखंड का है। गंगा में बाएं से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी थी? घाघरा है जो गंगा में मिलती है। मेटल और हॉप के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो यह यूरेनियम को जाना जाता है। भारत की यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो यह मेगास्थनीज था। इसकी पुस्तक है इंडिका। इंडिका में 305 BC सेंड्रोकस से सेल्यूस के पराजित के बारे में पता चलता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पूछेगा कि अमृत देवी, यह भी पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 अवार्ड, यह भी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। संसद सदस्य की निहरता से संबंधित मामले पर राष्ट्रपति की सलाह कौन देता है? तो यह चुनाव आयोग देता है 15 जनवरी 1950। इसमें पहली महिला कौन था चुनाव आयोग का? तो VS रमा देवी था। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह ताप्ती नदी है। इसके बाद कहेगा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी निकलती है? तो यह नर्मदा नदी निकलती है। सबसे बड़ी ये भ्रंश घाट से निकलती है। इसके बाद है यह कहाँ में आकर मुहाना करती है? तो यह भरूच में करती है। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब और किस अधिवेशन में की गई थी? यह 1908 अमृतसर अधिवेशन में किया गया था। सन 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन चुने गए थे? तो ये SC बोस चुने गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो यह ग्वालियर टैंक से 8 अगस्त 1942 में किया गया था, वर्धा महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया था? तो ये 2 बार भारत आया था। पहला बार फरवरी 1928 में और दूसरा अक्टूबर 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जाति वर्गीकरण 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था? यह व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। पहला है प्लांट, दूसरा है एनिमल, तीसरा प्रोटिस्टा, कवक और मोनेरा। नेक्स्ट है कि माइक्रोप्लाज्मों की खोज किसके द्वारा की गई तथा इसे किस जगत में वर्गीकृत किया गया था? ये ल्यू वॉन हॉक के द्वारा किया गया था। यह मोनेरा में वर्गीकृत किया गया था। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये साइटोटॉक्सोनोमी कहा जाता है। अब पूछेगा स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 1972 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल 1987 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक थैलोपेटा समूह का पौधा है? तो यह शैवाल और कवक है। मॉस और फन, मॉस है ब्रायोफाइटा और फन है टेरिडोफाइटा। लाइकन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसकी सहजीवी सहचर्य? यह शैवाल और कवक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की दृष्टि से स्थलीय पौधा कौन है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाए जाते थे? टेरिडोफाइटा है। मार्सेलिया फर्न और अश्वपूछिया निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण देती है? टेरिडोफाइटा समूह के उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे होते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म में बनते हैं, जिसे कहते हैं अनावृतीय बीजी। मलेरिया उपचार में काम आने वाला कोकेन सिनकोना पादप की किस छाल से प्राप्त होता है? तो यह किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया का टेस्ट एक एमपी टेस्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? तो ये कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। आरटीजीएस की सुविधा किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इसकी अधिकतम भुगतान कितनी सीमा है? तो यह किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो रियल टाइम ग्रास सिस्टम आरटीएस ग्रास सिस्टम ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? इसकी अधिकतम न्यूनतम भुगतान ये 2 लाख दिया जाता है। अधिकतम भुगतान कितना भी कर सकते हैं, इसमें इसका कोई सीमा नहीं है। छियालीस नंबर का क्वेश्चन आप सबको लास्ट में बता दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर में कितने पोस्ट पेमेंट बैंक खोलने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया था? तो ये 100 रखा गया था। भारत का पहला पोस्ट पेमेंट एयरटेल पोस्ट पेमेंट है। RABARD की स्थापना संबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1981 में पारित किया गया था। इसकी स्थापना 1982 में 12 जुलाई किया गया था। इसकी स्थापना शिवराम सिंह समिति, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस तथा करेंसी नोट प्रेस का मुख्यालय क्रमशः है? तो यह देवदास RBI। करेंसी नोट का मुख्यालय नासिक में है। नासिक कहाँ पड़ता है? यह देवास में पड़ता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित प्रक्रिया को बंद करने की सुझाव किस समिति के द्वारा किया गया था? यह नरसिंघम समिति के द्वारा दिया गया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज है? ये 23 है। इसका अधिनियम 1992 से 93 में अधिनियम आया था। इसकी स्थापना 1988 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तेजड़िया और मंदड़िया शब्द किससे संबंधित है? यह गति और मंदन से संबंधित। तेजड़िया का संबंध गति से है और इसका संबंध मंदड़िया का संबंध मंदन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु और सेवा कर किस प्रकार के कर के उदाहरण है? तो ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जिसमें आय और नियम ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, और मोटर वाहन और स्टाम्प शुल्क ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST गोल्ड एंड सर्विस टैक्स की पूर्ववर्ती रूप क्या कहलाता है? ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। भैट और सेल को GST का पूर्वोत्तर रूप कहलाता है। भैट और सेल को कहा जाता है SELIC सेल्स को। केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए कितने नियम प्रतिपादित किए थे? 3 नियम प्रतिपादित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियतांक G का मान क्या होता है? तो ये 6.67 × 10⁻11 होता है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, ये जब उसे विषुवत रेखा पर रखा जाता है। पृथ्वी
कि उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है तो अधिकतम होता है, दक्षिणी ध्रुव पर रखा जाता है तो शून्य होता है। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द किस दिशा की ओर घूमता है? ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है और यह इसकी चौड़ाई 36,000 किलोमीटर है। किसी खिलौने कार को संगमरमर के सूखे फर्श या संगमरमर के गीले फर्श या गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाया जाता है तो कार पर विभिन्न पृष्ठों पर द्वारा लगे घर्षण बल बढ़ता है तो यह क्रमशः होगा। तो यह गीला फर्स्ट नंबर, उसके बाद सूखा होगा, उसके बाद अखबार और तौलिया होगा। लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान है, क्यों? क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। नेक्स्ट है, तो इसमें लुढ़कना अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित प्रक्षेपण वेग के लिए वेग का प्रसार अधिकतम तब होता है जब उसे प्रक्षेपित किया जाता है 45 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थों के परमाणु का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के परमाणु का निर्माण होता है। यह कथन सही है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो 2 नंबर कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट बनाने में किस प्रकार के चूने का प्रयोग किया जाता है? तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दहन की क्रिया है? तो ये पेट्रोल का जलना। कि किसी खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन हो सकता है, यह कथन सही है। एंटीमनी का चूर्ण का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जाता है, यह भी कथन सही है। एक जलती हुई मोमबत्ती को Cl2 से भरे पात्र में ले जाने पर वह बुझ जाता है, यह भी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? ये एंजियोस्पर्म में होते हैं। प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन सा है? ये स्त्रीकेश और पुंकेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में मिलान कीजिए। नीले हरे शैवाल, इसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया लाल शैवाल, रेडोफाइसी हरा शैवाल, हरी शैवाल क्लेडोमोटोमास और भूरा शैवाल यह सरगोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? यह कोशिका भित्ति खाली पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सेलुलोज के द्वारा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप सामान्य लीवर वाट्स और मॉस से विभाजित होते हैं? यह ब्रायोफाइटा विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन क्या कार्य है? यह ऑक्सीजन का वहन करता है। दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होता है? यह लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। करंट अफेयर्स 16 से 70 पेज तक है। क्वेश्चन बैंक 161 से 170 पेज तक है। इसके बाद है पॉलिटी भाग 1 से भाग 4, ज्योग्राफी भाग 1 ज्योग्राफी है भारत की जलवायु और हिस्ट्री है कांग्रेस। इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स में भारत रत्न व्यक्ति।